हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर आप सभी का अपने YouTube चैनल जीलियस क्लब में स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। स्क्वायर रूट पढ़ने के पहले सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि किन संख्याओं का हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम उन्हीं संख्याओं को कर सकते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो यानी पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसके क्राइटेरिया को जानें और उसके बाद हम सीधे सीधे सवालों पर चलेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं थ्योरी क्या है। स्क्वायर पूर्ण। देखिए, किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वह संख्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया देखना होगा कि लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक क्या क्या होने चाहिए। तो अंतिम अंक हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1, 4, 5, 6 और 9। यानी अगर संख्या के अंत में अगर 1, 4, 5, 6, 9 रहता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंक दिए गए होंगे उनका परफेक्ट स्क्वायर हम कह सकते हैं और उन संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब थोड़ी बातें और कर ली जाएं और जानी जाएं। अगर आप गौर से देखें तो अंतिम अंक, थोड़ा सा थ्योरी पर और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप गौर से देखें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 और 9 का स्क्वायर अगर हम लें तो क्या होता है, 81। अब अगर संख्या का लास्ट डिजिट अगर आपका 1 हो तो आंसर में अगर हमें पता करना है यानी उत्तर में अगर हमें पता करना है कि स्क्वायर रूट में क्या क्या लास्ट डिजिट हो सकता है, स्क्वायर रूट में क्या क्या लास्ट डिजिट हो सकता है, आइए देखें तो क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो स्क्वायर रूट में क्या क्या लास्ट डिजिट हो सकता है, तो हमने देखा कि 1 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है और 9 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। यानी अगर आपका लास्ट डिजिट 1 होता है और अगर आप उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी पूर्ण वर्ग करते हैं और पूर्ण वर्गमूल निकाले तो यहाँ पर लास्ट में अंत में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर क्या होगा, 9 होगा। उसी तरीके से अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर अगर किया जाए यानी 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 मिलता है और 8 का भी स्क्वायर किया जाए तो 4 मिलता है। यानी अगर लास्ट डिजिट में 4 रहेगा और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और अगर आप उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। आंसर का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट देखें तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है और 7 का स्क्वायर भी क्या है, 9 है। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग की लास्ट डिजिट में अगर 9 रहती है और अगर मैं उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालूं तो अगर लास्ट डिजिट में 9 हो तो आंसर का जो लास्ट डिजिट आएगा वो या तो 3 होगा या फिर उसमें 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर उसमें 7 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखें। अब
अगर संख्या के लास्ट में 6 हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है, तो हम कह सकते हैं 6 किसमें आ रहा है, तो जब आप उसका वर्गमूल करेंगे यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर में या तो 4 होगा या फिर आंसर में अंत में क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ें और फिर देखें, आगे बढ़ें और फिर देखें। अब 5 ही एक ऐसी संख्या है जहां पर 5 के वर्ग करने पर अंतिम अंक 5 आता है, यानी अगर आपका अंतिम अंक 5 है और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है, और जब आप उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उस वर्गमूल का अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चे चीजें क्लियर हो गई कि अगर परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है यानी परफेक्ट स्क्वायर मींस पूर्ण वर्ग, और अगर आप उसका वर्गमूल करते हैं तो उत्तर में या तो उत्तर के अंत में 1 होगा या फिर उत्तर के अंत में क्या होगा, 9 होगा। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। लास्ट डिजिट 9 है यानी अंतिम अंक 9 है तो लास्ट डिजिट 3 होगा या फिर 7 होगा। अंतिम अंक अगर 6 है तो लास्ट डिजिट उस स्क्वायर रूट का या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, और अंतिम अंक अगर 5 है तो उस स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करने पर जो लास्ट डिजिट होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। यानी सबसे पहले हमने इन थ्योरी को जाना कि किस तरीके से हम संख्या को पहचानेंगे कि जो हमें करने के लिए दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमने सबसे पहले जाना कि संख्या किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उसे पहचानने का तरीका हमने क्या कहा, हमने उसे पहचानने का तरीका ये कहा कि अगर संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो बता सकता है कि हाँ संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हमने वो जो संख्या ली है वो पूर्ण वर्ग की ही संख्या ली है जहां पे हम इसका वर्गमूल निकाल सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधे सीधे अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल है क्या। ये कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर देख रहे होंगे बच्चों। अब आइए इन क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं और एक साथ समझते हैं कि किस तरीके से सवालों का आंसर लिखा जा सकता है। आप अपने इस वीडियो में साइड में देख रहे होंगे कि मैंने 1 से लेके 30 तक का वर्ग यानी स्क्वायर भी लिख दिया है, और मैंने आपसे बार बार कहा है कोई भी एग्जाम निकालना हो तो ये मिनिमम चीज है जो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आइए दीपक सर के साथ सीखते हैं कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनिए। बनाने का तरीका क्या है बच्चों, जैसा कि हमने सबसे पहली वैल्यू ली है क्या, 529, यानी स्क्वायर रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पीछे से 2 अंक लेंगे, हम पीछे से 2 अंक लेंगे और अंतिम अंक देखेंगे कि 9 किसके किसके वर्ग में आता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 9 किसके किसके वर्ग में आता है, तो आपने पढ़ा था कि 9 या तो 3 के वर्ग में आता है अंतिम अंक या फिर 7 के वर्ग में, तो यहां पर या तो 3 होगा या फिर सवाल के आंसर का अंतिम अंक क्या होगा, 7 होगा। अब हमारे पास यहां कितना बचा, 5। अब इस 5 को हम चेक करेंगे, अब हम इस 5 को चेक करेंगे, हम इस 5 को चेक करेंगे कि किसके वर्ग से या तो ये बराबर हो या फिर क्या हो, कम हो। तो हमने देखा कि यहां पर 2 का जो वर्ग है यानी 2 का जो स्क्वायर है 4 है और 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, यानी 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, यानी हमारा 2 लेफ्ट हैंड साइड में चलाया। अब 2 के साथ या तो 3 आंसर में जाएगा या 2 के साथ या तो 7 आंसर में जाएगा। हमारे पास 2 क्राइटेरिया है, तो हम चेक कैसे करेंगे बच्चों, तो चेक करने का आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। यहां पर जो भी वैल्यू आई है उसको 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। यहां पे जो भी वैल्यू आई है उसे 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 2 से 1 ज्यादा क्या, 3, तो 2 3 क्या हो गया, 6।
अब चेक करिए, ये जो दिया गया डेटा है जो आपने लिया था, यहां पर जो लेफ्ट साइड में था वो क्या इससे छोटा है? अगर ये डेटा इससे छोटा होगा तो आंसर आपका कौन सा वाला होगा? छोटा वाला। और अगर ये डेटा बड़ा होता तो आंसर कौन सा वाला होता? बड़ा वाला। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और फिर समझने की और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। अब फिर पीछे से 2 अंक लिया और अंतिम अंक फिर हमारे पास क्या है? अंतिम अंक फिर हमारे पास क्या है? तो हमने देखा अंतिम अंक हमारे पास 9 है, यानी या तो 3 या फिर 7। जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि अगर अंतिम अंक 9 हो तो अंतिम अंक किसके वर्ग का यानी किसके स्क्वायर का है? तो 3 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है और 7 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 9। अब हमारे पास कितना बचा बच्चों? तो अब हमारे पास बचा है 7, जिसे हम वर्ग में चेक करेंगे कि या तो इसके बराबर आए या फिर इससे कम आए। तो हमने देखा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 ज्यादा हो जा रहा है तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। ले लिया। अब मैंने आपको क्या बताया, आप चेक कैसे करेंगे कि 3 और 7 में कौन होगा? तो यहां पर जो भी वैल्यू आई है, यहां पर जो भी वैल्यू आई है उसे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 इंटू 3 क्या आ गया? 6। और इस डेटा से कंपेयर करिए, यानी कि ये छोटा है या बड़ा है? तो 6 से ये डेटा हमारा क्या है? बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हमारा आंसर कौन वाला होगा? बड़ा वाला होगा। बड़ी आसानी से एग्जामों में आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इन सवालों को कर सकते हैं। कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि ये इस पैरामीटर में है या इस पैरामीटर में है। मेरे साथ यूनिक तरीका सीखिए बिना किसी संकोच के। तो आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चंस में है हमारे पास 361। तो यहां पर हमने पीछे से 2 अंक लिया और 1 हमें पता है किसके किसके स्क्वायर का अंतिम अंक है, यानी 1 के स्क्वायर का अंतिम अंक 1 है और 9 के स्क्वायर का भी अंतिम अंक क्या है? 1 है। अब हमारे पास यहां क्या बचा बच्चों? 3। और आइए चेक करते हैं। तो 3 यानी यहां पे हमारे पास क्या बचा? 9। और चेक करते हैं किसके स्क्वायर से कम है या बराबर है। तो हमने देखा कि 3 का स्क्वायर 9 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। अब हमारे सवाल में अंतिम अंक में या तो 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, यानी लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो मैंने इसे चेक करने का क्राइटेरिया क्या बताया बच्चों कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए, यानी 3 4 से हमें क्या मिल गया? 12। और हम देख रहे हैं कि जो 12 की जो वैल्यू है ये जो 9 से क्या है? बड़ी है, यानी हमारा ये जो 9 है इस दिए गए वैल्यू से क्या है? छोटा है। तो अगर छोटा है तो आंसर भी कौन वाला होगा? छोटा वाला होगा, यानी आंसर क्या होगा? 31। उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अब यहां पे हमने क्या लिया है? 1024, यानी पीछे से 2 अंक लिया और 4 किसके स्क्वायर का यानी वर्ग का लास्ट डिजिट है। तो मैं कहूंगा 2 या फिर 8। मैं कहूंगा 2 या फिर 8, क्योंकि 2 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या है? 4 है और 8 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। अब हमारे पास यहां पर क्या बचा? हमारे पास यहां पर क्या बचा बच्चों? 10। अब इस स्क्वायर में चेक करिए जो कि इसके बराबर हो फिर इससे कम हो। तो हमने देखा कि 3 का स्क्वायर क्या है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या है? 16, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। तो हम यहां से क्या लेंगे? 3 लेंगे। अब चेक करने का क्राइटेरिया फिर से चेक कर लेते हैं और देखते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे? 3 इंटू 4, यानी हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? 12। यानी हमारी ये जो संख्या है इस संख्या से क्या है? छोटी है। तो हमारा आंसर भी कौन वाला होगा? छोटा वाला होगा। क्लियर है? बढ़े आगे अगले क्वेश्चंस की ओर देखें। यहां पर क्या है? 1444, यानी पीछे से फिर 2 डिजिट लिया और 4 फिर देखा जाए किसके किसके में आता है? या तो 2 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है या फिर 8 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 4 है। अब हमारे पास बच्चों कितना बचा? 14। अब फिर से चेक करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना है? 16, यानी 4 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है जो कि हम नहीं ले सकते। तो हम यहां पर क्या लेंगे? 3 के स्क्वायर का 3।
अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहां पे जो भी संख्या आई है, कितनी संख्या आई है 3, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 4 जा क्या आ गया 12। यानी ये जो संख्या है हमारे इस संख्या से, इस गुणनफल से, इस प्रोडक्ट से क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा होने पर हमारा आंसर कौन वाला होगा, ज्यादा वाला होगा। बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें फिर से अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमारे पास क्या दिया गया है 9801। तो हमें पता है 1 जो है अंतिम अंक किसके किसके स्क्वायर का, किसके किसके वर्ग का है, 1 के वर्ग का या फिर 9 के वर्ग का। यानी 1 का स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 1 है और 9 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट क्या है 1 है। अब हमारे पास कितना बचा बच्चों 98। तो चलिए चेक करते हैं स्क्वायर पढ़कर या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो हमने देखा कि 9 का स्क्वायर क्या है 81 है और 10 का स्क्वायर क्या है 100, जो कि इस डेटा से क्या है ज्यादा है 100। तो हम यहां पर क्या लेंगे कम वाला, यानी क्या लेंगे 9 ले लिया। अब 9 के अंत में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसे पहचानने का सबसे यूनिक तरीका क्या बताया बच्चों कि यहां पर जो भी वैल्यू आई है उससे एक ज्यादा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आ गया 90। यानी 90 जो है हमारे इस नंबर से क्या है छोटी है, यानी हमारा ये नंबर जो है इस 90 से क्या है बड़ा है। यानी बड़ा होने पर हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, यानी क्या होगा आंसर 99। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है 1 to 25 यानी 5, यानी 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के वर्ग का, यानी 5 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 5 है। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ 5 लिखेंगे। और अब हम यहाँ चेक करेंगे 12 किसके स्क्वायर से कम है या फिर इसके बराबर है। तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे 3, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 35। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पाथ नहीं थे, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेरिया नहीं था, इसलिए हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि कौन सा बड़ा वाला होगा और कौन सा छोटा वाला होगा, क्योंकि 5 सिर्फ और सिर्फ 5 में ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। 1 2 5 4 4 यानी पीछे से 2 डिजिट लिया, या तो 2 या फिर 8, यानी हमें पता है 4 किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, या तो 2 का या फिर 8 का। अब हमारे पास कितना बचा बच्चों 125। तो चलिए स्क्वायर में चेक करते हैं। तो हमने देखा 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर क्या हो रहा है 144, जो कि हमारे 125 से ज्यादा है। तो हम छोटा वाला लेंगे, यानी हम यहां से क्या लेंगे 11 का स्क्वायर ले लिया। अब 11 के साथ या तो 2 बैठेगा या फिर 8 बैठेगा। तो हमें देखने का क्राइटेरिया क्या था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो आई हुई नंबर है उसे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया 132। और ये हमारा जो दिया गया नंबर है, यानी इस साइड जो नंबर है इससे क्या है छोटा है। तो आंसर कौन वाला होगा, छोटा वाला। उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। चलिए देखें, यहां से पीछे से 2 अंक लिया, यहां पे अंतिम अंक क्या है 4। तो चलिए चेक करते हैं कितना होगा। 4 किस में आता है, या तो 2 या फिर 8, या तो 2 या फिर 8, और यहां पर क्या बचा 139। तो चलिए चेक किया जाए। तो 139 किस में है, तो हमने यहां पर देखा 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, यानी हमें कौन सा लेना पड़ेगा 11, यानी हमने यहां से 11 ले लिया। अब चेक करने का क्राइटेरिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होगा चलिए बताइए। तो हम यहां से क्या करेंगे 11 इंटू एक ज्यादा यानी 12, यानी क्या आएगा 132। तो 139 हमारे इस आए हुए प्रोडक्ट यानी इस मल्टीप्लिकेशन से क्या है ज्यादा है। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, ज्यादा वाला, यानी हमारा आंसर क्या होगा 118। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। 16129 यानी पीछे से अगर देखें तो लास्ट डिजिट क्या है 9 है। तो या तो 3 या फिर 7। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों 161। तो चलो चेक करते हैं। तो 12 का स्क्वायर हमने देखा 141 4
और 13 का स्क्वायर हमने देखा 169 जो कि ज्यादा है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर। तो हमने यहां से क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब चेक करने का क्राइटेरिया आप जानते हैं किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहां से अगर हम चेक करें तो 12 एक ज्यादा लिखेंगे इंटू 13, यानी हमारा वैल्यू कितना आएगा 156। अब देखें तो 156 यानी 161 की जो वैल्यू है इस 156 से बड़ी है, तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, बड़ा वाला, यानी हमारा आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 127 के बराबर। उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हमारे पास क्या है, 39204, यानी अंतिम अंक क्या है 4। तो 4 किस में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। अब हमारे पास क्या बचा 392। तो चलिए चेक करते हैं, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम लेंगे। तो हमने देखा 392 है, तो हमने देखा कि 18 का जो स्क्वायर है वो कितना है 324, 19 का जो स्क्वायर है वो कितना है 361 और 20 का जो स्क्वायर है वो कितना है 400। यानी 392 यानी 19 का स्क्वायर 361 जो कि इससे कम है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 19 लेंगे। चलिए ले लिया। अब चेक करने का तरीका मैंने फिर से आपको बताया, क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आती है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 90 इंटू 20 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है 380। और यहाँ पे जो दी गई वैल्यू है इस आए हुए प्रोडक्ट इस मल्टीप्लिकेशन से क्या है, बड़ी है। तो अगर बड़ी है तो आंसर कौन वाला होगा बच्चों, तो हम कहेंगे आंसर बड़ा वाला होगा, यानी सर हमारा आंसर क्या होगा 198। तो चलिए यहां तक हमने सीखा जहां पे दशमलव की कोई बातें नहीं हो रही थी, सीधे सीधे वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, यानी स्क्वायर रूट निकालना। अब इसी सवालों में अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल दे दिया जाए तो फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज एक चीज समझ के रखिएगा, अगर यहाँ पे डेसिमल यानी दशमलव दिया हुआ हो तो आपको दशमलव अभी नहीं देखना है, आप जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे। यानी पीछे से 2 अंक हमने ले लिया, यानी अंतिम अंक 9 है, तो या तो 3 होगा या फिर 7। और यहां पर कितना बचा 412। तो चलिए स्क्वायर में चेक करें। तो हमने देखा 20 का स्क्वायर कितना है 400 और 21 का स्क्वायर कितना है 441 यानी 441, जो कि हमारे 412 से ज्यादा है, तो हमें कम वाला लेना है, यानी हमने क्या ले लिया 20। अब चेक करने का तरीका बच्चों मैंने बताया है कि किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया 420। तो हमारी ये जो संख्या है 412 इस 420 से क्या है छोटी है, तो हमारा आंसर क्या होगा छोटी वाले, यानी क्या होगा 203। यहां तक हमने कर लिया। अब हमने देखा कि दशमलव के बाद 2 अंक यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट के बदले आंसर में 1 डिजिट आता है, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा 20.3 के बराबर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप स्क्वायर रूट करते हैं और अगर अंत में 2 डिजिट है, तो जब आप आंसर इसका निकालते हैं तो आपके आंसर में कितने डिजिट आते हैं 1 डिजिट, यानी 2 के बदले 1। तो चलिए अब उसी तरीके से अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो हमारे पास है 15625, तो क्या मिलेगा, चलिए देखा जाए। 5 यहां पर और यहां पर क्या है 156। तो चलिए हमें पता है 156, यानी चेक करूं तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो हम 169 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे 12। तो चलिए ले लिया। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो बच्चे यहाँ पे 2 अंक के बदले 1 अंक चलाएगा, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 12.5 यानी 12.5 यानी 12.5। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। आ जाओ। तो अब फिर से हम अभी क्या करेंगे, फिर से अभी हम डेसिमल नहीं देखेंगे, हम पीछे से 2 डिजिट लेंगे और देखेंगे हमारे आंसर में क्या क्या आ रहा है, या तो 1 या फिर 9। हम पीछे से 2 डिजिट लेंगे और हम देखेंगे कि हमारे आंसर का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, या तो 1 या फिर 9। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बच गया 180। तो चलिए स्क्वायर में चेक कर। तो 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100,
11 का स्क्वायर 121, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 10 ले लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है 10 है तो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 से, यानी हमारा आंसर क्या है, 110। और यहाँ पर कितना है, 118, जो कि 110 से क्या है, बड़ा है। तो ये जो है 118 जो कि 110 से बड़ा है, तो बड़ा होने से हमारा कौन सा आंसर होगा बच्चे, तो हम कहेंगे बड़ा वाला। चलिए हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे डेसिमल्स के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स थे, 4 डिजिट्स थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तो 2 के बदले अगर 1 आता है, तो उसी तरीके से अगर डेसिमल्स के बाद 4 डिजिट हो तो 4 के बदले कितना आएगा, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 1.09। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए, 0.088209। तो हमने यहां पर देखा कि हमारे पास डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 2, 4, 2, 6, यानी डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं। तो स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट आएंगे बच्चों, 3 डिजिट आएंगे। बहुत बढ़िया। अब आइए देखा जाए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहां से हमने देखा अंतिम 2 अंक अगर हम ले तो 9 है, तो 9 किस में आता है, या तो 3 या फिर 7। और यहां पर क्या बचा बच्चों, 882। तो चलिए स्क्वायर में देखें। तो हमने देखा 29 का जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर है, 841। और 30 का जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर है, 900 के बराबर, जो कि ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 29। चलिए ले लिया। कैटेगरी के हिसाब से मैंने क्या बताया था, 29 इंटू हम क्या करेंगे, 30 करेंगे। तो 29 इंटू 30 अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है, 078, यानी क्या मिलता है, 870। और हमारे पास कितना है, 882, यानी 870 से बड़ा है, यानी बड़ा होने का मतलब हमारा आंसर भी कौन सा डिजिट होगा, बड़ा वाला। तो चलिए हमने कर लिया। अब हमारे सवाल में क्या दिया गया था कि डेसिमल्स के बाद स्क्वायर रूट में 6 डिजिट थे। तो मैंने आपको बताया था कि 2 के बदले अगर 1 होगा, 4 के बदले अगर 2 होगा, तो उसी तरीके से बच्चों 6 के बदले कितना होगा, 3, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 0.297। उम्मीद करता हूं इस तरीके से, यूनिक तरीके से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों में 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा लगने की चीज़ें नहीं हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करिए। आज हमने स्क्वायर रूट पर बात की है, हम अपने अगले वीडियो पे क्यूब रूट, उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।